10 गणित आपकी एक्सरसाइज 12 की चल रही है। सवाल नंबर 9 ये कह रहा है एक व्यक्ति परिधि 50% कम कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कमी होगी। एक वृत्त की परिधि 50% कम कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी? कमी हो जाए क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये निकालना है। तो माना वृत्त की त्रिज्या x है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई एक्स स्क्वायर। अब वृत्त की परिधि कितनी होगी? वृत्त की परिधि 2 पाई आर वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई एक्स स्क्वायर, परिधि होगी 2 पाई एक्स। अब उसकी परिधि में 50% की कमी हो रही है, 50% परिधि कम कर दिया है। तो हम पहले वृत्त की परिधि में कमी निकालेंगे तो 2 पाई एक्स का 50% की कमी का मतलब होता गुणा 50 रुपये 100 कैंसिल दो एक कैंसिल तो पाई एक्स इसकी परिधि अब पाई एक्स हो जाएगा क्योंकि परिधि जो होती उसकी 50% कमी आ गई है। अब वृत्त की शेष परिधि कितनी बची? वृत्त की शेष परिधि तो पूरी परिधि 2 पाई एक्स थी, इससे हम पाई एक्स घटा देंगे, पाई एक्स ये इसकी परिधि। कमी के बाद परिधि पाई एक्स हो गई। अब लेकिन कह रहा है उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। देखिए परिधि क्षेत्रफल पाई एक्स स्क्वायर निकला और परिधि 2 पाई एक्स। 2 पाई एक्स का 50% कम हो रही है तो ये निकली थी। अब वृत्त की परिधि पाई एक्स बची, कितनी बची? कम तो कमी हुई है, उसको घटा देंगे ना तो उसकी शेष परिधि निकल आएगी। अब इस परिधि से हम उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। तो पहले से हम त्रिज्या निकालेंगे। तो यहाँ पर वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल मानिए 2 पाई आर ए आर। तो अब ये परिधि हमने पाई एक्स ले लिया, पाई एक्स बराबर 2 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल, कैपिटल आर मतलब एक्स। अब जो नया वृत्त बना है कमी होने के बाद वृत्त की परिधि में कमी हो गई तो एक नया वृत्त बन गया छोटा सा, पहले वृत्त से छोटा होगा। अब उस छोटा वृत्त जो बना है उसकी त्रिज्या 8/2 सेंटीमीटर हमने सेमी में मान लिया। अब इसकी त्रिज्या निकाल आई। अब एक नया वृत्त बन गया, इस नए वृत्त का क्षेत्रफल, नया वृत्त जो बना उसकी त्रिज्या कितनी है? 8/2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इस तरीके से हम कह लीजिए नए वृत्त का
क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये जो नया वृत्त बना उसका क्षेत्रफल आ गया पाई आर स्क्वायर 4 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि उसने जो पूछा सवाल में कमी परिधि में कर रहा है, लेकिन निकालना है क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो हमारा क्षेत्रफल ये है। और पुराना तो शुरुआत में देखिए एक्स थी तो क्षेत्रफल कितना था पाई एक्स स्क्वायर। अब तो ये शुरुआत में वृत्त का क्षेत्रफल इतना था, परिधि में कमी होने के बाद जो वृत्त बचा है उसका क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर 4। अब हमें 3% को क्षेत्रफल में कमी, वृत्त के क्षेत्रफल में कमी निकालेंगे। वृत्त के क्षेत्रफल में कमी, वृत्त के क्षेत्रफल में कमी, वृत्त के क्षेत्रफल में कमी। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल आपका है पाई एक्स स्क्वायर माइनस ये, अब क्षेत्रफल कितना बचा पाई 4। अब हम 4 नासा ले लेंगे तो 4 पाई माइनस 5। अब 4 में से चला गया 3 में 4, 3 में 4 पाई एक्स। अब वृत्त का क्षेत्रफल इतना है। अब ये वृत्त का क्षेत्रफल इससे ये हमने घटा दिया, तो अब क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल कितना बचा ये, अब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आई है वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी, यही निकालना है। तो आपका तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल गुणित 100, इसी का प्रतिशत कमी कह रहे हैं। तो वृत्त के क्षेत्रफल में जो कमी आई है उसका क्षेत्रफल 4 पाई एक्स स्क्वायर। प्रारंभिक क्षेत्रफल आपका आता पाई एक्स स्क्वायर गुणित 100, ये आपका निकलेगा वृत्त क्षेत्रफल में कमी। ठीक है, यहाँ पाई एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3 बटे 4 गुणित 100, तो 3 बटे 4 गुणित 100 ये हो जाएगा। भाई तो प्रतिशत कमी, जो कमी आई उसका क्षेत्रफल अपॉन प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणित 100 लगा। ठीक, तो यहाँ 2500 को 100 25 आई 75। इस तरीके से यदि वृत्त की परिधि में 50% की कमी कर दी जाए तो उस वृत्त के क्षेत्रफल में 75% का क्या जाएगा, 75% की कमी आ जाएगी। इस तरीके से बात करना। इसके बाद 10वां सवाल देखिए, फिर समझ लीजिए हमने वृत्त की त्रिज्या x थी, पाई एक्स स्क्वायर निकाला था। फिर हमने वृत्त की परिधि निकाल ली थी, तो पाई एक्स परिधि निकल आई। परिधि के बाद उसकी परिधि में 50% की कमी हो रही थी। कितनी हो रही थी 50% की, तो हमने परिधि का 50% निकाला। देखिए कॉपी में जो 50% कमी आएगी प्रारंभिक परिधि से हमने उसको घटा दिया था, तो वो हमारी परिधि में कमी आ रही है। ठीक है, उस कमी से हमारे लिए कमी आएगी पाई एक्स में, और वृत्त का जो नया वृत्त बना है उसका त्रिज्या 71 है मानी है, आर मानी है, तो ये 2 पाई आर बराबर एक्स पाई बाई कैंसिल।
तो नया वृत्त बन के तैयार हुआ था, कमी के बाद उसकी त्रिज्या x बटे 2 आई। फिर नए वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या कितनी लेंगे? x बटे 2। अब ये नए वृत्त का क्षेत्रफल, अब ये प्रारंभिक वृत्त के क्षेत्रफल से ये क्षेत्रफल कितना कम है, इससे इसको घटा दीजिए। अब सब इस तरह के सवाल। 10वें सवाल में एक वृत्त की त्रिज्या a है, वृत्त की परिधि इनमें त्रिज्या a दी है, सिंपल है, और परिधि पूछ दी है। वृत्त की त्रिज्या दी है a, वृत्त की त्रिज्या a, ठीक है। अब पूछिए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। अब r की जगह कितना लेते हैं? a 2 पाई a क्वेश्चन नंबर 11। वृत्त का व्यास कैपिटल आ रहा है, उसका क्षेत्रफल, तो इन्हें वृत्त का व्यास r सेंटीमीटर कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी आधी। त्रिज्या क्या होती है? व्यास का आधा, तो r बटे 2 सेंटीमीटर। अब पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल, तब पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल, तब वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई त्रिज्या का वर्ग। पाई त्रिज्या कितनी है? 2 बात करेंगे, वर्ग 4 वर्ग, ये आपको वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/4 IR। इस तरीके से इसको कर सकते हैं। सवाल में 12वां में एक वृत्त खेल के मैदान की त्रिज्या 7 मीटर। क्लियर हो गया भाई? व्यास क्या था? व्यास का आधा का त्रिज्या कर दिया, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सवाल नंबर हम 12वां, एक वृत्त के खेल के मैदान की त्रिज्या दी हुई है, r बराबर 7 मीटर। खेल के मैदान में 10 चक्कर लगाने में पूरी तय करनी है। एक वृत्ताकार खेल के मैदान की त्रिज्या दे दी और मैदान के 10 चक्कर लगाने में दूरी तय करनी है। 10 चक्कर लगाने में दूरी तय करनी, तो सिंपल है। तो त्रिज्या दी है, इससे हम वृत्त की परिधि निकालेंगे। वृत्त की परिधि, और निकालेंगे वृत्त की परिधि 2 पाई r। तो पाई r तुम्हारा सेविंग है, 7 हो जाएगा r। और अब इसमें हम पाई का मान रख देंगे, पाई के 7, 7 कैंसिल,
44 मीटर आ जाएगा। कितने मीटर? 44। अब उसने कै चक्कर लगाए हैं? 10 चक्कर। एक चक्कर में चली गई एक वृत्ताकार मार्ग में एक चक्कर में चली गई दूरी उसकी परिधि होती है। किसके बराबर? परिधि के बराबर। परिधि के बराबर वृत्त की परिधि। तो परिधि कितनी निकली? 44। क्या चक्कर कर रहा है? 10 चक्कर। एक चक्कर में परिधि तो 10 चक्कर में 10 चक्कर में चली गई दूरी 44 और 10 40 मीटर। एक का चक्कर में चली गई दूरी कितनी होगी? 440 मीटर। यही आंसर आ रहा होगा कितना चक्कर में चली गई दूरी। अब सवाल नंबर 11वां रह गया। 12वां बन एक वृत्त का व्यास r सेमी है, उसका क्षेत्रफल। तो ये हम बता चुके हैं 4 पाई r स्क्वायर। तो 11वां ये 12वां हो गया। ठीक है, इस तरीके कर लेंगे इसको।